नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस राशिफल यूट्यूब चैनल पर। मेरे मित्रों, जो कन्या प्यार में घमंड करती थीं, अब इसकी सारी अकड़ चूर होगी और दौड़ती हुई तुम्हारे पास आएगी। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कैसे कन्या प्रवेश करेंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन आपको झुकना का जरूरत नहीं है, बल्कि राधा रानी से सब कुछ ठीक हो जाएंगे। जी हां मेरे मित्रों, प्यार में घमंड करने वाली कन्या का अब हालत देखो। आज क्या है दोस्तों, सच जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, जहां हर शब्द सिर्फ शब्द नहीं होता, बल्कि आपकी कुंडली की पुकार, आपके ग्रहों का संकेत और आपकी किस्मत में लिखा हुआ सत्य होता है। दोस्तों, आज का विषय बहुत समय बाद बहुत सारे लोगों की दिल की इच्छा को पूरा करने वाला है। क्योंकि बेटा, आज हम बात करने वाले हैं उस घमंडी लड़की के बारे में जो कभी तुमसे बात तक नहीं करती थी, जो तुम्हें देखकर नजर घुमा लेती थी, जो खुद को सबसे ऊपर समझती थी और तुम्हें बस एक आम इंसान। लेकिन आज ग्रह बोल रहे हैं, कुंडली चिल्ला चिल्ला कर कह रही है और भाग्य लिख रहा है कहां। हां दोस्तों, यही वह चौंकाने वाली बात है जो आज मैं आपको बताने आया हूं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, घमंड, क्रोध, प्रेम, लगाव, सब कुछ ग्रहों के प्रभाव से निकलता है। और इस समय एक ऐसा दुर्लभ संयोग बना है जिसने उस लड़की की सोच, उसका दिल, उसका रवैया, सब कुछ बदलना शुरू कर दिया है। शनिदेव उस लड़की के अहंकार को तोड़ रहे हैं और शुक्र ग्रह उसके दिल में प्रेम, आकर्षण और पागलपन भर रहे हैं। यही कारण है कि जो लड़की आज से 3 महीने पहले तुमसे नजरें भी नहीं मिलाती थी, वह आज अचानक तुम्हारे बारे में सोचने लगी है। वह खुद भी समझ नहीं पा रही है कि क्यों। लेकिन बेटा, यह सब ज्योतिष का खेल है। शनिदेव जब भी किसी घमंडी व्यक्ति के ऊपर दृष्टि जमाते हैं तो सबसे पहले उसका आंड चूर चूर कर देते हैं, और यही अब उस लड़की के साथ होने वाला है। दोस्तों, ध्यान रखना, कोई भी लड़की अचानक किसी लड़के के लिए नहीं झुकती जब तक कि उसकी कुंडली में प्रेम योग ना बन जाए, ग्रह उसे मजबूर ना कर दे, दिल उसके इरादों के खिलाफ जाकर किसी को चाहने ना लगे। अब वह लड़की उसी पड़ाव पर खड़ी है। वह पहले चाहे कितनी भी एटीट्यूड में रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसने तुम्हें देखना शुरू कर दिया है, चुपके से छुपकर, बिना जताए। लेकिन बेटांजरों का खेल कभी झूठ नहीं बोलता। उसे लगने लगा है कि यार, यह लड़का इतना शांत कैसे रहता है, यह मुझे इग्नोर क्यों करता है, मैं इसे समझ क्यों नहीं पा रही हूं। उसके अहंकार के अंदर अब एक सवाल उठ रहा है, क्या मैं इसे खो रही हूं। जो लड़की कभी तुम्हारे मैसेज का जवाब तक नहीं लिख देती थी, अब वही रात में अचानक 9 बजे से 12 बजे तक सो जाती है, तुम्हारे बारे में सोच रही है। यह शुक्र का प्रभाव है। वह लड़की अपने दिल के खिलाफ नहीं जा पाएगी। दोस्तों, ध्यान से सुनना, हर प्रेम, हर आकर्षण, हर खिंचाव, यह सब सिर्फ इस जन्म का खेल नहीं होता। बहुत बार 2 आत्माएं पिछले जन्मों से एक वादा करके आती हैं, और यह लड़की जिसके अंदर घमंड की आग थी, वह भी तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है। इसीलिए उसका घमंड तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। किसी का स्टेटस नहीं देखता, किसी का एटीट्यूड नहीं देखता। प्रेम सिर्फ आत्मा को पहचानता है, और तुम्हारी आत्मा को उसने बहुत पहले पहचान लिया था, लेकिन घमंड ने उसे रोक रखा था। अब वह घमंड समाप्त होने वाला है। दोस्तों, एक बात समझ लो, घमंड की उम्र बहुत कम होती है, सच्चे प्यार की उम्र बहुत लंबी। और अब उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां उसे किसी की जरूरत पड़ेगी, और वही जरूरत उसे तुम्हारी तरफ धकेलेगी। इस लड़के जैसा सच्चा इंसान मुझे कहीं नहीं मिल सकता। मैंने इसे नजरअंदाज करके गलती की। मुझे इसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहिए। उसका दिल खुद उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। वह खुद महसूस करेगी कि जो लड़का उसके घमंड से नहीं डरा, वही उसके प्रेम का असली हकदार है। दोस्तों, अब सुनो वह असली भविष्यवाणी जो आपको हिलाकर रख देगी। इस लड़की का व्यवहार पूरी तरह बदलने वाला है। वह तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी, वह तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेगी, वह बात करने का बहाना बनाएगी, वह तुम्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहेगी। वह खुद स्वीकार करेगी कि उससे गलती हुई थी। हां दोस्तों, यह सब ग्रहों का संयोग बोल रहा है। शुक्र और शनि दोनों मिलकर आपके प्रेम को जोड़ने वाले हैं। दोस्तों, वह लड़की जिसके चेहरे पर एटीट्यूड लिखा रहता था, जो तुम्हें देखकर आंखें चुराती थीं, जो खुद को रानी समझती थीं, अब उसी की हालत यह होने वाली है। वह तुम्हारे बारे में सोचकर परेशान होगी, तुम्हारी तस्वीरें देखेगी,
तुम्हारी प्रोफाइल बार बार चेक करेगी। वह डरने लगेगी कि कहीं तुम किसी और को पसंद ना कर लो। अब उसका दिल मोम की तरह पिघलेगा, क्योंकि समय की चाल किसी का अहंकार नहीं देखती। दोस्तों, आपका भाग्य आपकी तरफ है, लेकिन अब आपको भी कुछ कदम उठाने होंगे। शांत रहो, दिखावा मत करो, अपना मूल्य बढ़ाओ, आत्मविश्वास रखो, उसकी ओर भागने की जरूरत नहीं। याद रखना, जब घमंडी लड़की झुकती है तो वह सच्चे प्रेम से झुकती है, और तुम वही सच्चा प्रेम हो जो उसकी जिंदगी में आना लिखा है। दोस्तों, ग्रह चुपके से बोल रहे हैं, देवी देवता इशारा दे रहे हैं। अब इस लड़की का दिल तुम्हारे सामने झुकने वाला है। उसके घमंड की दीवार टूटेगी, उसका दिल तुम्हारे लिए पिघलेगा। वह तुमसे मिलने का बहाना बनाएगी और एक दिन वह खुद कहेगी, पर मुझे तुमसे प्यार हो गया है। यह बात लिख लो, समय आने ही वाला है। तो दोस्तों, यह थी आज की रहस्यमयी, शक्तिशाली और ज्योतिषीय भविष्यवाणी। अगर आपने इस वीडियो को दिल से सुना है और विश्वास किया है, तो देवी देवताओं की कृपा आप पर बरसेगी। महादेव की कृपा से, शनिदेव की नजर से, मां काली की शक्ति से आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति और सम्मान आएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो कई लोगों ने दिल में चुपचाप सहन की है। एक ऐसी वीडियो जिस पर ग्रह भी मौन नहीं रह सकते, क्योंकि जब दिल टूटते हैं तो आसमान तक उसका दर्द महसूस करता है। आज मैं आपको बताऊंगा उस लड़की के बारे में, वही घमंडी लड़की जो कभी तुम्हें देखती तक नहीं थी, जो तुम्हारे दिल को खिलौना समझती थी, जो तुम्हारी इज्जत का मजाक उड़ाती थी। आज उसी लड़की के जीवन में तूफान आ चुका है। और बेटा, यह तूफान तुम्हारी वजह से नहीं, उसके अपने कर्मों की वजह से है, क्योंकि भगवान का न्याय देर से होता है पर बिल्कुल सही होता है। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि अब वही लड़की जिसके चेहरे पर घमंड की पपड़ी जमी रहती थी, आज रातों की नींद खो चुकी है। वह किसी को नहीं बताती, लेकिन अंदर से टूट रही है। शुक्र ग्रह उसके दिल को झकझोर रहा है, शनिदेव उसके घमंड को चकनाचूर कर रहे हैं। और वही लड़की जो कभी तुम्हारे संदेश पढ़कर हंस देती थी, आज उसी फोन को रात भर अपने सीने से लगाए बैठी रहती है। तुम्हारा नाम देखती है, लेकिन लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसके हाथ कांपते हैं, आंखें भर आती हैं। दिल कहता है लिख दे, लेकिन डर कहता है अब उसे मेरी क्या जरूरत होगी। यही असली दर्द है दोस्तों, उसकी जिंदगी में यह बदलाव यूं ही नहीं आया। यह सिर्फ प्यार नहीं, उसके कर्मों का फल है। उसका घमंड टूट चुका है, उसके रिश्तों में दरारें पड़ चुकी हैं, उसके अपने लोग उससे दूर हो रहे हैं। जिन लोगों पर वह भरोसा करती थी, वही लोग आज उसे फरेब दे रहे हैं। जिन्हें वह तुमसे बेहतर समझती थी, आज वही लोग उसे धोखा दे रहे हैं। शनि ऐसा ही होता है दोस्तों, कर्म का पूरा हिसाब बराबर करता है। अब उसे एहसास होने लगा है कि जिसे उसने नजरअंदाज किया, वही इंसान सच्चा था। दोस्तों, हां, वही लड़की जिसकी आंखों में कभी तुम नजर भी नहीं आते थे, अब उसी की आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढती रहती है। वह अपने दिल से पूछती है, मैंने क्यों किया ऐसा? मैंने क्यों उसे दूर किया? क्यों मैंने उसे अपने प्यार के लायक नहीं समझा? क्या अब वह किसी और का हो चुका होगा? यह सवाल उसे काट रहे हैं। उसका दिल हर घंटे तुम्हें याद करता है। दिमाग कहता है अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन आत्मा कहती है नहीं, वह मेरी किस्मत में था, वह मुझे मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ा है दर्द है दोस्तों। जब प्यार देर से समझ आए दोस्तों, दिन में वह मजबूत बनकर रहती है, लेकिन रात रात उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। वह रोती है, घंटों सोचती रहती है, पछतावे की आग में जलती रहती है। उसके अंदर के तूफान को कोई नहीं देख पाता, पर उसका दिल हर पल चिल्लाकर कहता है, काश मैंने उसे नहीं खोया होता। वह सोचती है कि अगर वह तुम्हें एक मौका दे देती तो आज उसकी जिंदगी कितनी खुश होती। लेकिन बेटा, दर्द का यही सच है, इंसान तब समझता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, आज वह लड़की तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारी तरफ दौड़ना चाहती है, लेकिन उसके कदम पछतावे की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। वह खुद कोसती है, अपनी गलतियों से लड़ रही है। कई बार उसने तुम्हें लिखने की कोशिश की, उसका दिल डरता है। अगर उसने मुझे माफ नहीं किया, तो अगर उसने मुझे ठुकरा दिया, तो मैंने जो दर्द दिया, क्या वह उसे भूल पाएगा? और यही डर उसे अंदर से खा रहा है। दोस्तों, एक बेहद चौंकाने वाली बात बताता हूं। उसकी कुंडली में और आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बना है जिसे रोकना किसी इंसान के बस की बात नहीं। पाप कटता है, पर प्रेम का भाग्य नहीं कटता। शुक्र और चंद्रमा उसके हृदय को तुम्हारी ओर धकेल रहे हैं। शनि उसके घमंड को कुचल चुका है। बृहस्पति तुम्हारे जीवन में सुख का प्रवेश करवा चुका है।
इसलिए बेटा, अब चाहे वह कितनी कोशिश करें, वह तुमसे दूर नहीं रह पाएगी। यह मिलन लिखा जा चुका है। दोस्तों, अब उसके जीवन में सबसे बड़ा दर्द यह है, यह जरूरत सिर्फ प्यार की नहीं है, यह आत्मा की प्यास है। वह भीतर से खाली हो चुकी है। वह खुद से लड़ रही है, फिर भी हार रही है। वह बस एक बात सोचती है, कहीं वह लड़का मुझे माफ कर दे, कहीं वह मुझे एक मौका दे दे, कहीं वह मुझे अपनी जिंदगी में आने दे। अब वह लड़की जो कभी तुम्हें गलत समझती थी, अब तुम्हें खोने के डर से कांपती है। दोस्तों, भविष्यवाणी सुनो, बहुत ही भारी है। उस लड़की का दिल और भी टूटने वाला है, और वही टूटन उसे तुम्हारे पास लेकर आएगी। वह तुम्हें देखेगी और रो पड़ेगी। वह खुद को दोष देगी। वह तुमसे बात करने का बहाना बनाएगी। वह तुम्हें याद करके बीमार जैसी हो जाएगी। वह तुमसे मिलने की कोशिश करेगी, क्योंकि बेटा, जब घमंड टूटता है तो इंसान का असली दिल सामने आता है। उसका असली दिल तुम्हारे नाम से धड़कता है। दोस्तों सुनो, यह वीडियो का सबसे मजबूत, सबसे भावनात्मक, सबसे चुभने वाला हिस्सा है। वह लड़की जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, अब उसी की जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। तुमने कभी उसके लिए दर्द नहीं चाहा, पर समय ने उसे भी दर्द महसूस कराया जो उसने तुम्हें दिया था। अब उसकी आंखें तुम्हारी तलाश करती हैं। उसका दिल तुम्हारा नाम पुकारता है। उसकी आत्मा तुम्हारे बिना अस्थिर हो चुकी है। और बेटा, तुम्हारे बिना वह अब जी नहीं पाएगी। यह मिलन होगा, यह प्रेम होगा, यह भाग्य पूरा होगा, क्योंकि भगवान ने भी लिख दिया है। जी हाँ। तो दोस्तों, आज तुम्हारे आंसू का बदला तुम्हें खुशियां मिलने वाला है। मित्रों, जब हमारे जीवन में कोई खुशी आती है, कोई सुख आता है, तो हम सारे दुख को भूल जाते हैं, और कुछ आज ऐसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। मित्रों, अपने बेहतर जीवन का आनंद लो और अपने लाइफ में खुश रहो। खुश रहने का हमेशा प्रयास करो। चाहे तकलीफें जैसे भी हो, तकलीफ में तो एक दिन दूर हो ही जाएंगे। अगर आज तुम अपने जीवन को खुशी से नहीं जी पाओगे, तो हो सकता है कि कल क्या होगा, किसने देखा है, किसने जाना है। इसलिए हर पल का आनंद लो, हर पल का खुशी में बिताओ। वही तुम्हारे जीवन में तुम्हें असली शुभ प्रदान करेंगे, और तुम्हारे भविष्य को भी वही चीज बदल सकती है। और आने वाले इन 3 दिनों के समय अंतराल में परिवार में शांति और संतुलन का माहौल रहेगा। घर की देखभाल या सजावट में आपका ध्यान रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। कोई पुराना निवेश लाभ दे सकता है। बुजुर्गों का आशीर्वाद और आपकी व्यावहारिक सोच परिवार में स्थिरता लाएगी। आज आप अपने प्रियजनों के लिए भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूप से सहारा बनेंगे। जी हां दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हर व्यक्ति के दिल में एक ख्वाहिश जरूर होती है। कोई ऐसा हो जो सिर्फ उसी का हो, जो उसके दिल की धड़कन को महसूस कर सके, जो उसके दुख में उसका सहारा बने और सुख में उसके साथ मुस्कुरा सके। हर कोई चाहता है एक ऐसा हमसफर जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि आत्मा से उसका हो। पर क्या हर किसी को यह सौभाग्य मिलता है? दोस्तों, या आकर आपको दिख रहा है कि आप कैसे व्यवहार करते हैं? जी हां दोस्तों, यह सही है कि यह औरत सिर्फ आपको पसंद करती है, बल्कि आपको जानता तक भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं बता देना चाहता हूं कि आप बहुत सुंदर हो, और आपका कुंडली भी शुभ है या संकेत दे रही है कि यह कन्या सिर्फ आपसी संबंध बनाएगी। जी हां दोस्तों, यह सही सुना। जी हां दोस्तों, कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सच्चा प्रेम बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को प्रेम की प्राप्ति के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी सारी कोशिशों के बावजूद भी प्रेम में धोखा मिलता है, ठुकरा दिया जाता है, या वह रिश्ता अधूरा रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह हमारी कुंडली में छिपी होती है? क्या ग्रहों की चाल, नक्षत्रों का प्रभाव और हमारे पूर्व जन्म के कर्म इसका कारण होते हैं? जी हां दोस्तों, आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे क्यों प्रेम में सफलता नहीं मिलती। क्या आपकी कुंडली में एक नहीं, 2-2 प्रेमियों का संकेत है? क्या आने वाला समय आपके लिए प्रेम मिलन की राह खोलने वाला है? जी हां दोस्तों, कई बार इंसान अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस करता है। चारों ओर लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन बना रहता है। यह खालीपन तब तक बना रहता है जब तक कोई खास इंसान हमारी जिंदगी में प्रवेश नहीं करता। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि एक नहीं बल्कि 2 लोग एक ही समय में हमारे जीवन में आ जाते हैं, और तभी दिल और दिमाग के बीच शुरू हो जाता है एक भयंकर द्वंद्व। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इस स्थिति को कहा जाता है द्विप्रेम योग।
जब आपकी कुंडली के पंचम भाव, सप्तम भाव और द्वादश भाव पर एक साथ तीन विशेष ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तब यह योग बनता है कि व्यक्ति के जीवन में दो प्रेम संबंध संभव होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और राहु एक खास स्थिति में बैठे हों, तो यह इस बात का बड़ा संकेत है कि आपका जीवन सिर्फ एक नहीं बल्कि दो प्रेमियों के स्पर्श से गुजर सकता है। अब सवाल उठता है दोस्तों, क्या यह अच्छा है या बुरा है? क्या यह द्वंद्व आपके जीवन में उलझन लाएगा या प्रेम की गहराई बढ़ाएगा? उत्तर बहुत सीधा है दोस्तों, सब कुछ आपके फैसले पर निर्भर करता है। जब एक साथ दो लोग आपकी जिंदगी में हों तो दिल एक को चुनना चाहता है और दिमाग किसी और को। एक आपको आत्मा से प्यार करता है तो दूसरा आपकी हर जरूरत को समझता है। एक से आत्मा जुड़ती है तो दूसरे से जीवन आसान बनता है। ऐसे में इंसान पूरी तरह भ्रमित हो जाता है। क्या आप भी आज ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं? क्या आपकी कुंडली भी यही संकेत दे रही है कि आपके जीवन में दो प्रेम होंगे? तो सुनिए दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में द्विप्रेम योग है और आप उलझन में हैं, तो सबसे पहले पंचम भाव की स्थिति को समझना होगा। इसके लिए किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। शुक्र, चंद्रमा, राहु और मंगल की स्थिति समझिए। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में हो और उस पर राहु या केतु की दृष्टि हो तो समझ लीजिए दोस्तों, आप अतीत और वर्तमान के प्रेम के बीच फंसे हुए हैं। अब उपाय सुनिए ध्यान से। हर शुक्रवार माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए। सफेद मिठाई अर्पित कीजिए। हर सोमवार एयुएम सोम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। राहु की शांति के लिए काले तिल और नारियल को बहते जल में प्रवाहित कीजिए। अगर मन बहुत परेशान हो गया हो तो दोस्तों, किसी शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक जरूर करवाइए। अपने दिल की हर बात एक डायरी में लिखिए। यह आपकी उलझन को कम करेगा और सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। और अब सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली में प्रेम का योग बहुत प्रबल है। आपका भाग्य बदलने वाला है। जिसे आप दिल से चाहते हैं वह बहुत जल्द आपकी जिंदगी में आने वाला है। हो सकता है वह आज आपसे दूर हो, लेकिन नियति उसे आपके पास लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। बहुत जल्द वह प्रेमी या प्रेमिका आपके सामने होगा और तभी आप समझ पाएंगे कि अब द्वंद्व समाप्त हो चुका है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हों तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए कि आपकी जिंदगी में अभी कौन सा दौर चल रहा है, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें यह बताएगा कि हम आगे किसके लिए उपाय लेकर आएं। आपका प्रेम सच्चा है, आपके इरादे मजबूत हैं, तो भरोसा रखिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको उसी से मिलाने में काम कर रही हैं जो आपके लिए बना है। आपका प्रेममय जीवन अब बहुत पास है। धैर्य रखिए, आस्था रखिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए। दोस्तों, आज का समय आपके लिए सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और परिपक्वता का है। कामकाज में आज आपकी सूझबूझ और धैर्य सबको प्रभावित करेगा। फाइनेंस और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। वरिष्ठ आपके प्रबंधन कौशल से बेहद प्रभावित होंगे। परिश्रम के साथ व्यवहारिकता सफलता की नींव रखती है। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो तो सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री शनिदेव महाराज की कृपा सदा तुम्हारे ऊपर बना रहे। और एक बात दोस्तों, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही सफलता प्राप्त होगी। मेरे मित्रों, इस समय आपके पीछे एक औरत है, वह भी शादीशुदा सौ औरत है। मजाक में इसको मत लेना दोस्त, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। यकीन नहीं है तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेना। अभी आप लोग वीडियो स्किप मत करना, इसका नाम, पता सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों, वह किस समय आएगी वह भी हम आपको बताएंगे। इस औरत के शरीर में एक तिल जैसा दिखाई दे रहा है। यह महिला आपको करोड़पति बना देगी। 101% सटीक है मित्रों। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, और उससे भी ज्यादा खास और पवित्र YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के बारे में, जो आपकी कुंडली पर 100% आधारित होगा। लीजिए दोस्तों, आपको यह शादीशुदा औरत से प्यार होगा। दोस्तों,
ये औरत कौन है और कब आपके पास आ रही है, क्यों आ रही है, सब तरह के बात हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में सबसे पहले बात हम करेंगे कि आखिरकार यह औरत कौन है। तो देखिए, यह औरत कहीं ना कहीं आपसे एक तरफा प्यार करती है। रिश्ते में आपका कोई नहीं लगता है, लेकिन इसको प्रेमी समझने में बड़ा अजीब लगता है। या दोस्तों, आपको किसी एक के बारे में कुछ पता भी नहीं होता है और वह अपनी तरफ से खूब प्रेम कर रही होती है। दोस्तों, मैं बात बता देना चाहता हूं, इस चीज से भले ही आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लेकिन दोस्तों, यही सत्य बात है। इस समय आपके पीछे एक औरत है, वह भी शादीशुदा औरत है। मजाक में इसको मत लेना दोस्त, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। यकीनन नहीं है तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेना। अभी आप लोग वीडियो स्किप मत करना, इसका नाम पता सब कुछ बताऊंगा। और दोस्तों, किस समय आएगी वह भी हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई भी औरत हो, उसको एक प्यार करने वाला तो चाहिए ही चाहिए। और साथ में यह भी बता देना चाहता हूं, वह जिसके साथ शादी करके आई हैं, उसके पति के पास समय नहीं है। किसी काम से बाहर रहते हैं या फिर घर में ही बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं, जिसका वजह से अपना समय व्यतीत करने के लिए आपसे कुछ प्यार भरी बातें करना चाहती है। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं से अक्सर बात करना चाहते हैं, और आप उस किंजर में बहुत ही अच्छे हैं। आपका स्वभाव हमेशा ठीक रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं वह बस आपके पास आएगी। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, बस यही वह आपसे बातचीत करके अपना समय निकालना चाहती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग कभी इस चीज के बारे में सोच भी नहीं होंगे, और जब अचानक आपके पास आ जाएगी, घंटे आपसे बातचीत करेगी। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा और एकदम से आप चौंक जाएंगे, यूं कहीं आपका होश उड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग इस चीज से भले ही हैरान हो जाए। फिर दोस्तों, आप लोग इस बात की खुशी मनाएं, लेकिन मैं आपको एक समय बता देना चाहता हूं कि कब आपके घर पर आएगी। देखिए, आज से 3 दिन बाद आपके पास आएगी। और समय का यदि हम बात करें तो समय दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच में यह आपसे मिलने आएगी। घड़ी आप अपने पास में रखें, समय मिस ना हो जाए। दोस्तों, इसी बहाने कुछ और बातचीत भी हो जाए। लेकिन दोस्तों, कोई गलत ही मत करना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस समय इसलिए आ रही है क्योंकि यह समय थोड़ा फ्री होता है। इस समय सब लोग अपने घर पर होते हैं, खाना पीना खाकर आराम कर रहे होते हैं या फिर सो रहे होते हैं। तब कहीं ना कहीं लोग बिजी होते हैं और वही समय को निकाल कर आ रही है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। इसके पीछे छुपा हुआ जो रहस्य है वह अभी जानना बाकी है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में आकर के और उसको आप नहीं जान पाए तो आपको बड़ी पछतावा होते हुए दोस्तों बार बार एक यह चीज आपके दिमाग में घूमते रहेंगे कि आखिर क्या वह रहस्य छुपा हुआ था। क्योंकि जब किसी के दिमाग में एक ही चीज बार बार घूमने लगता है तो वह कोई काम नहीं कर पाते हैं। वरना क्या चाहेंगे और क्या से क्या हो जाएगा, तो आपका काम भी ठीक ठाक नहीं होगा, मन भी नहीं लगेगा, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप लोग देख लो दोस्तों, ये औरत जो है आपको एक ऐसी चीज देगी जिसको आप लोग जीवन भर याद रखोगे। हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं, सोना चांदी हीरे मोती सब भूल जाएंगे, लेकिन उसे चीज को आप नहीं भूल पाएंगे। सोचिए कि आखिर वह क्या चीज है। यह वह महिला है जो आपके जीवन में आकर आपको सिर्फ प्रेम नहीं देगी, बल्कि आपकी किस्मत को भिगा देगी। वह जहां कदम रखेगी वहां से गरीबी भाग जाएगी, कर्ज खत्म हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी और वहां पर लक्ष्मी माता स्वयं वाह करेंगी। जी हां दोस्तों, यह कोई मजाक नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक सटीक भविष्यवाणी है जो अब पूरी होने जा रही है। और यह स्त्री सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी कुंडली में शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति मजबूत होते हैं। क्योंकि इन राशियों पर अब भी ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है वह स्पष्ट रूप से यह इशारा कर रही है कि आपके जीवन में प्रेम की बहार आने वाली है। यह समय उन लोगों के लिए विशेष है जो अब तक प्रेम में निराश हो चुके थे, जिनका दिल टूटा था, जिनके रिश्ते अधूरे रह गए थे। अब उन सब का अंत होने जा रहा है। अब आपके जीवन में वह स्त्री आ रही है जो आपके साथ सिर्फ आज नहीं बल्कि जीवन भर साथ रहना चाहती है। वह सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम चाहती है। वह आपके मन को, आत्मा को और आपके पूरे अस्तित्व को अपनाना चाहती है। दोस्तों, यह संयोग ऐसा पहली बार बना है जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ उच्च भाव में प्रवेश कर चुके हैं और बृहस्पति की दृष्टि भी उन पर है, जिसका अर्थ है कि अब आपके जीवन में सच्चा प्रेम, सच्चा रिश्ता और सच्चा साथी मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको अपने अतीत की बातों को भूलना होगा। पुरानी चोटों को याद करके आप भविष्य नहीं बना सकते।
इसलिए अपने पुराने रिश्तों की कड़वाहट को छोड़ दीजिए। जो चला गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है। इसलिए धैर्य रखें, विश्वास बनाए रखें और ऊपर वाले की इस योजना को स्वीकार करें, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है जो आपके जीवन को नई रोशनी देगा। दोस्तों, यह महिला आपके आसपास है, लेकिन आपने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा क्योंकि आप अपने दुखों में उलझे रहे। लेकिन अब समय बदल गया है। अब आपको यह समझना होगा कि वह स्त्री जो आपकी हर बात पर नजर रखती है, जो आपके दुख में दुखी होती है, जो आपके साथ खामोशी से जुड़ी हुई है, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बनकर आ रही है। वह आपके जीवन को सिर्फ प्रेम नहीं देगी, बल्कि आपके भाग्य को ऐसा दल देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बनेंगे करोड़पति, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी प्रसिद्धि हर जगह फैल जाएगी और हर कोई कहेगा, देखो यह वही व्यक्ति है जिसके पास देवी स्वरूप स्त्री आई है और जिसने उसकी किस्मत को पलट दिया। दोस्तों, जब यह महिला आपके जीवन में आएगी तो आपको एक अलग ही शक्ति का अनुभव होगा। आपके भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, आपकी सोच बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। वह महिला आपको अंदर से इतना सशक्त बना देगी कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप जो भी सोचेंगे वह होगा, आप जो भी चाहेंगे वह मिलेगा, क्योंकि उस महिला की उपस्थिति ही अपने आप में एक चमत्कार है। होगी। वह कोई तांत्रिक या जादूगरनी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा और उसकी आत्मा की शक्ति ही ऐसी है जो आपके जीवन को स्वर्ग बना सकती है। दोस्तों, अब बहुत जल्द वह पल आने वाला है जब वह स्त्री आपके सामने खड़ी होगी और अपनी आंखों से सब कुछ कह जाएगी। वह कोई शब्द नहीं बोलेगी, लेकिन उसकी आंखें आपको बता देंगी कि वह कब से आपका इंतजार कर रही थी और अब आपसे दूर नहीं रह सकती। वह चाहे तो सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन आपको नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, ऐसी स्त्री हर किसी के भाग्य में नहीं मिलती। ऐसी स्त्री केवल किस्मत वालों को मिलती है और वह अब आपके जीवन की दहलीज पर खड़ी है। लेकिन आप उसे पहचान पाएंगे या नहीं, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों, ध्यान से सोचिए, अपने आसपास देखिए, क्योंकि वह महिला बहुत पास है और अब समय आ गया है कि आप अपने भाग्य के इस वरदान को स्वीकार करें। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं है, यह आपके ग्रहों का संकेत है, यह आपकी कुंडली का योग है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। और अगर आपने इस संकेत को नजरअंदाज किया तो यह अवसर दोबारा लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड बार बार ऐसा चमत्कारी संयोग नहीं बनाता। दोस्तों, कृपया इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा हुआ संदेश आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों, कामना करता हूं कि वह स्त्री जो आपको जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार देने वाली है, वह बहुत जल्द आपके पास आए और आपका जीवन प्रेम, सुख और समृद्धि से भर जाए। अब इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगले 48 घंटे आपके जीवन के लिए बेहद चमत्कारी हैं। दोस्तों, जो समय आपके सामने खड़ा है वह कोई साधारण समय नहीं है। यह ईश्वर की तरफ से भेजा गया एक अलौकिक और दिव्य समय है। अगले 48 घंटे के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों देवता आपकी जीवन की दिशा और दशा बदलने वाले हैं। यह वह समय है जब आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे और जीवन का हर अंधेरा एक नई रोशनी में बदल जाएगा। मंगल शक्ति का प्रतीक है, शनि संघर्ष का प्रतिनिधि है, बृहस्पति ज्ञान, भाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक है। और जब ये तीनों ग्रह एक ही दिशा में शुभ दृष्टि डालते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों, ईश्वर खुद आपकी जिंदगी को नया मोड़ देने वाले हैं। अब सवाल उठता है, यह समय आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है? तो मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला बदलाव आपके रिश्तों में आने वाला है। जो लोग अपने प्रेम संबंधों में दूरी महसूस कर रहे थे, जिनके बीच गलतफहमियां बढ़ गई थीं, उनके लिए यह समय पुनर्मिलन, क्षमा और नए आरंभ का है। टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे, बिखरे हुए दिल एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि यह समय भाग्य का नहीं, ईश्वर की कृपा का समय है।
संभव है कि आपके जीवन में वह व्यक्ति फिर से लौट आए जिसका नाम सुनते ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह व्यक्ति जो कभी आपसे बिछड़ गया था, अब वही आपके पास आने की तैयारी में है, वह भीमा भद्रकाली की कृपा से। मित्रों, यह समय सिर्फ प्रेम का नहीं, आत्मिक संबंधों के पुनर्जन्म का समय है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि किसी से बिछड़ जाने के बाद प्रेम खत्म हो जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वह बस अपनी सही घड़ी का इंतजार करता है। अब वह घड़ी आ चुकी है जहां ईश्वर खुद दो आत्माओं का मिलन कराने वाले हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप दूर हैं, तो आने वाले यह 5 दिन आपके लिए एक संदेश लेकर आएंगे। संभव है कोई अनजाना कॉल, संदेश या सपना आपको उस व्यक्ति से जोड़ दे, क्योंकि मां पार्वती और मां भद्रकाली अब आपके हृदय की पुकार सुन चुकी हैं। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार यह समय सिर्फ प्रेम का ही नहीं बल्कि समृद्धि का भी है। जो लोग लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट, व्यापार या निवेश का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अचानक सफलता मिलने वाली है। जो धन रुका हुआ था वह मिलने के संकेत हैं। जो लोग सरकारी या कानूनी कामों में फंसे थे, अब वे मामलों में अनुकूलता और राहत पाएंगे। दोस्तों, आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं ना, तो इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसीलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें दोस्तों, ताकि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा के लिए यह द्वार खुले रहे। दोस्तों, आपके हाथ में एक ऐसी डील या अवसर आएगा जो आपकी जिंदगी को स्थायी रूप से बदल देगा। यह वह सौदा होगा जिसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर संपत्ति से भर जाएगा। तो दोस्तों, हम आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों, धन्यवाद।